मेरे भाई अक्सर ये सवाल आता है, एक बच्चा पता है क्या यार, वो एक लूप में जी रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे नंबर कम आए, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा, मैं अगली बार और जान लगाऊंगा और अगली बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन उस यहाँ पर बच्चे को कौन बताए कि बेटा तू अगली बार जितनी मेहनत करेगा ना, जो सॉल्वर है वो तेरे से ज्यादा मेहनत करेगा, तेरे से ज्यादा रेट लेगा और यहाँ पर जो है सिलेक्शन वो करवा देगा और तू इसी लूप में रह जाएगा। सभी बच्चों को ये उम्मीद होता है कि कुछ बेहतर होगा, उसमें हमारे कुछ शिक्षक चले जाते हैं डीओपीटी मिनिस्टर से मिलने। ना वो किसी को इन्फॉर्म करते हैं, ना वो किसी को बताते हैं। वहां जाकर के बढ़िया से वो ब्लॉग्स बनाते हैं, बढ़िया तरीके से चाय की चुस्की लेते हैं और बिना गंभीरता को समझे हुए वो वहां पर हाँ जी करके चले जाते हैं। आने के बाद में भी पूरे 24 घंटे तक टीचर्स ग्रुप में कहीं पर भी उनके द्वारा कोई भी एक वीडियो नहीं आती है जी हमने ये बात की थी, हमने ये समाधान के ऊपर में चर्चा किया। और उनके कमेंट में बच्चों की लगातार सवाल यहां पर आते हैं, आप बिक गए, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने ये कर लिया। 24 घंटे तक मैं भी उन्हीं बच्चों के साथ में इंतजार में होता हूं कि शायद कुछ अच्छी रिजल्ट निकल करके आए। अगर मिनिस्टर साहब ने कहा है तो हो सकता है मेरे भाई कि कुछ रिजल्ट निकल करके आ जाएगा, लेकिन कहीं पर कुछ नहीं आता। तब वहां पर मैं एक सवाल खड़ा करता हूं कि वो मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला। मैं मानता हूं कि डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना हलवा नहीं है, लेकिन यकीन मानिए सर, जो काम मैंने भी किया है ना, ये भी एक हलवा काम नहीं। मेरा उद्देश्य बच्चों के हित में है, मेरा अपना पीआर बटोरना नहीं है, मेरा उद्देश्य मेरे भाई अपने आप को हाईलाइट करना नहीं है। जो काम मैंने किया है ना, मैंने जान जोखिम पर रख करके किया है और मुझे पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, मुझे पता है कि मेरे पीछे कौन लोग लगने वाले हैं और इसका नतीजा मुझे क्या मिलता है। ये बच्चों के लिए जो हमने हमेशा काम किया, इसका क्या हुआ। ले वीडियो, मैं भागा कैसे, मैं दौड़ा कैसे। एक बात बताओ, दुनिया का कौन ऐसा इंसान होगा जो वीडियो यहां पर हिट होने के लिए खुद को अरेस्ट कराएगा। मेरी लड़ाई जमीन पर थी, सरकार से थी, मेरी लड़ाई सिस्टम से थी। मैंने उस चीज के लिए आवाज उठाया और अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि हम नाकाम वहां पर जाकर के साबित हो गए, आप लोगों ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाना शुरू कर दिया। एक बार भी ये समझा कि यार ये लड़का नया है, ये इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, साथ जुड़ते हैं, साथ मिलते हैं, बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। मुद्दा मेरे भाई एसएससी रहा ही नहीं, मुद्दा तो आदित्य रंजन है। मुद्दा तो यह है कि किस तरीके से मानसिक रूप से इनको खत्म कर दिया जाए कि ये कभी आवाज भी ना उठा पाए। और जो लोग मेरे ऊपर में आवाज उठा रहे हैं ना, मेरे भाई यकीन मानो, मैं कहूंगा तो नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बातें मिनिस्टर के आगे रखी और जिस तरीके से आकर के उन्होंने कहा, क्या ऐसा तो नहीं कि वो दबाव में आ गए थे। फिर और भी लोगों से मीटिंग करके सिर्फ टारगेट एक आदित्य रंजन को बनाया जाता है कि बस इसको टारगेट करो, इसको सारी चीजों में लपेटो, ये इंसान से मिलती है। आपने क्या कहा मुझे कि मैं रील वाला टीचर हूं, मैं भागने वाला टीचर हूं। रील बनाने के 100 तरीके होते हैं, रील बनाने के 1000 तरीके होते हैं, जहां पर बहुत बढ़िया तरीके से रील बनाया जा सकता है। अगर मैं रील वाला टीचर होता ना, तो एलविश यादव उर्फी जावेद के सबसे ज्यादा कोर्स बिकते। मैं पढ़ाने वाला टीचर हूं जिसने बच्चों को हर कंसेप्ट पढ़ाया है। मैं वो शिक्षक हूं जो बच्चों के हर वक्त खड़ा रहा है। मैं वो शिक्षक हूं जो बच्चों के साथ जमीन में बैठ करके उनके साथ नारे लगाए हैं। मैं वो शिक्षक हूं जिसने कभी सिस्टम को पीठ नहीं दिखाया। मैं वो शिक्षक हूं जो कैमरे के आगे सामने आकर के ये बात रखने की हिम्मत रखता हूं। वो कलेजा है मेरे पास और इस बात का अकेले मैं जहां पर भी कहिए, जिस भी तरीके से कहिए, अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो मैं बच्चों के साथ में खड़े रहने की क्षमता रखता हूं।